हेलो दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल एके मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं कलेश कुमार आज फिर लेकर के आया हूं पार्ट 9 प्रॉफिट एंड लॉस का। और इससे पहले पार्ट 8 वीडियो तक अपलोड है, अगर नहीं देखे हैं तो पहले उसको जा करके देखिए, फिर पार्ट 9 को देखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा और बहुत ही मज़ा आएगा। और अभी तक इस चैनल पर नए होंगे तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान आएगा, उस घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा और आप इस वीडियो को देख पाएंगे। देखते हैं आज का सवाल क्या है। पहला आज का सवाल है, एक आदमी ने 1 रुपये में 3 संतरे खरीदे और 1 रुपये के बराबर रुपये में 2 संतरे खरीदे। 20% का लाभ कमाने के लिए उसने प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर बेचा होगा। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आया होगा, आप लोग देखिए और यहाँ पर समझिए कि कैसे बनेगा। तो एक आदमी ने 1 रुपये में 3 संतरा खरीदा है, तो 3 रुपये में 3 संतरे कितने रुपये में खरीदा होगा? 1 रुपये में। तो 1 संतरा कितना में खरीदा होगा? 1/3 रुपये में। और यहाँ पर बोल रहा है कि प्रति दर्जन किस भाव से बेचा जाए, किस मूल्य से बेचा जाए। प्रति दर्जन का अर्थ होता है, प्रति दर्जन का अर्थ हुआ 1 दर्जन। 1 दर्जन का मतलब 12 संतरा को किस भाव से बेचा जाएगा। इसमें 2 प्रकार का संतरा है, 2 प्रकार का संतरा है। एक प्रकार का 6 है, दूसरे प्रकार का भी 6 है। मतलब पहले प्रकार का 6 संतरा है और दूसरे प्रकार का 6 संतरा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 संतरे का मूल्य 1 रुपया है, तो 1 संतरे का मूल्य 1/3। तो 6 संतरे का मूल्य कितना होगा? 6 से गुना कर देंगे, 3 दूना 6। तो 6 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 रुपया। कितना रुपया? 2 रुपया। उसी प्रकार 2 संतरे का मूल्य 1 रुपया है, तो 1 संतरे का मूल्य कितना होगा? 1/2 रुपया। 1/2 रुपया। तो दूसरी प्रकार का संतरा कितना है? 6 गो। दूसरी प्रकार का संतरा कितना है? 6। तो 6 से गुना कर देंगे, 2 तिया 6। तो दूसरी प्रकार का जो 6 संतरा है उसका जो मूल्य है कितना है? 3 रुपया है। तो यहाँ पे टोटल 6 कितना हो गया? 12 संतरा हो गया। 12 संतरा का मूल्य जो हो गया टोटल कितना? 2 और 3 5 रुपया। और बोल रहा है कि कितना रुपया प्रति दर्जन बेचा जाए कि हमें 20% का लाभ हो। तो लाभ हमेशा किस पर होगा? लाभ हमेशा रुपयों पर होगा। इस रुपया पर लाभ होगा तो इसका 20% का लाभ बोला है, तो 5 का 20%, 20% का अर्थ होता है 120/100। 5 से कटा देंगे 20 बार में, 20 से कटा देंगे कितने बार में? 6 बार में। तो 12 संतरा को ये किस भाव से बेचेगा? 6 रुपये के भाव से बेचेगा 12 संतरा को। 12 संतरा का अर्थ हुआ प्रति दर्जन। प्रति दर्जन को किस भाव से बेचेगा? 6 रुपये के भाव से बेचेगा। बस आपका आंसर हो गया। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। देखते हैं अगला सवाल। देखिए, इसको तुरंत बना सकते हैं आप लोग। इसको समझाना था इसलिए इतना बड़ा किए, अगर हमको बनाना होता तो तुरंत इसको बना सकते हैं। देखिएगा कैसे एग्जाम में इसको बनाना है। इसमें 3 संतरे का मूल्य 1 रुपया है, तो 1 संतरे का मूल्य कितना होगा? 1/3। तो 2 प्रकार का संतरा है और कुल संतरा कितना है? 12 संतरा है। तो 2 प्रकार का संतरा है, तो 2 प्रकार का 6 संतरा अलग प्रकार का है, 6 संतरा अलग प्रकार का है। तो 3 संतरा का मूल्य 1 रुपया, तो 1 संतरा का मूल्य 1/3। तो 6 संतरा का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा? 2 रुपया हो जाएगा। और फिर 2 संतरे का मूल्य 1 रुपया है, तो 1 संतरे का मूल्य 1/2। तो दूसरी प्रकार का 6 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 से कटा देंगे 3 बार में, तो कितना हो जाएगा? 3 रुपया हो गया। तो टोटल कितना हो गया? टोटल 5 रुपया हो गया। टोटल संतरा कितना हो गया? 12। तो 12 संतरे का मूल्य 5 रुपया और इस पर 12 संतरा को ही हमको बेचना है। तो 12 संतरे का मूल्य 5 रुपया है और इस पर 20% का लाभ कमाना है। तो सीधा 5 पर 120, 20% लाभ का अर्थ होता है 120 बटे कितना? 100। इसको कटा देंगे 20 बार में, 20 छका 20 80। मतलब 12 संतरा को किस भाव से बेचेगा? 6 रुपये की भाव से बेचेगा। बस आपका आंसर हो गया। तो आपको इतना ही करना है, ज्यादा एग्जाम में कुछ नहीं लिखना है। मने मन भी आप कर सकते हैं इसको। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, रीमा 75,000 में एक कार खरीदी।
रीमा जो है 75,000 रुपये में एक कार खरीदी, वह इसकी रिपेयरिंग पर 10,000 और खर्च करती है। बाद में उसने यह कार चीरू को 15% के लाभ पर बेच दी। चीरू ने इसे रितु को 10% लाभ पर बेच दिया। रितु ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की? समझिएगा इसको कैसे बनाएंगे। तो रीमा ने 75,000 रुपये में एक कार खरीदी और इस पर इसने अलग से खर्च किया 10,000 रुपया। 10,000 रुपया अलग से खर्च क्यों किया? क्योंकि इसने कार जो खरीदी थी खराब कार खरीदी थी, सेकंड हैंड कार खरीदी थी, जिसमें उसमें कुछ ना कुछ खराबी था और उस पर उसने 10,000 रुपया अलग से खर्च किया। तो टोटल उसको खर्च पड़ गया कितना? 85,000 रुपया। कोई दिक्कत? अब इसने क्या किया? रीमा ने चीरू के पास बेच दिया। चीरू के पास बेच दिया, इस कार को चीरू के पास बेच दिया। तो रीमा को जो है 15% का लाभ हुआ। 15% लाभ का अर्थ होता है 115 बटे में कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 850 गुना 115। इसको गुना कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितना में बेचा है। अब चीरू को भी पसंद नहीं आया, चीरू फिर बेच दिया किसके पास? रितु के पास बेच दिया 10% लाभ पर। किसके पास बेच दिया? अब ये रितु के पास बेच दिया इस कार को। तो 850 गुना 115, 10% लाभ पर बेचा तो 110 बटा कितना लिख देंगे? 100। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो इसको लिख देंगे इधर 85 गुना 115 गुना 11। इसको गुना कर लीजिएगा, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 1,07,525। 1,07,525 रुपया आएगा इसका मूल्य। चीरू जब रितु के पास बेचता है तो 1,07,525 रुपया में बेचता है। और आपसे यही पूछा था, क्या पूछा था कि रितु ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की? तो रितु ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की? 1,07,525। अगर पूछता चीरू रितु को कितने रुपया में दिया, तो चीरू जो है चीरू रितु को कितने रुपया में दिया? 1,07,525 रुपया में। अगर पूछता रीमा चीरू को कितने रुपया में दिया, तो इसको गुना कर लेंगे तो वही आंसर होता। लेकिन हमसे अभी फिलहाल क्या पूछा है कि रितु कितने रुपया में कार खरीदा है? तो रितु 1,07,525 रुपया में। बस आपका यही आंसर हो गया। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 3 फल की दर से और कुछ और संतरे 1 रुपये में 2 फल की दर से खरीद लिए। उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा? तो 83 नंबर का जो बताए हैं सवाल सेम उसी तरह का सवाल है। आप लोग इसको बना सकते हैं और इसका भी आंसर 6 ही होगा। आप लोग इसको कर लीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर और कमेंट में बना करके आंसर दीजिएगा आप लोग कि कौन कौन इसको बना सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल 86 नंबर का। एक छोटे पैमाने पर व्यापार ने पिछले वर्ष 75,000 रुपये का लाभ कमाया। इस साल लाभ में 25% वृद्धि हुई। इस साल में अर्जित वास्तविक लाभ क्या होगा? तो इसको बताना है हमको कि उसने पिछले साल जो लाभ कमाया था, पिछले साल जो लाभ कमाया था 7500 रुपया है, 75,000 रुपया है और इस पर 25% ये बोला है कि इस साल लाभ में 25% की वृद्धि हुई। इस साल लाभ में 25% का वृद्धि हुआ तो 25% वृद्धि का अर्थ हुआ 125 बटे में कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म तो 750 गुना 125 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 93,750 रुपया। 93,750 रुपया यही इस साल क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है लाभ में 93,750 रुपया। बस आपका यही आंसर हो गया 93,750, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कैसे बनेगा? अगला सवाल है,
12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है, प्रतिशत में उसका लाभ क्या ज्ञात कीजिए। समझिएगा इसको, 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है। तो 12 घड़ियां जो बेचा है और 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, इसका मतलब है कि इसके पास 10 घड़ियां होगा और इसने बेचा कितना 12, तब तो उस 2 का लाभ कमाया। 10 घड़ियां होगा तब तो वह बेच रहा है 12, तब तो कितना कमा रहा है 2 घड़ियों का लाभ कमा रहा है। 2 घड़ियों का लाभ जो कमा रहा है, 2 घड़ियों का लाभ किस पे कमा रहा है, इस 10 पर प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 घड़ियां, 20%। बस आपका आंसर हो गया। इसने क्या बोला था फिर से समझिएगा, 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है। इसका मतलब इसके पास 10 घड़ियां होगा तब तो 12 घड़ियां बेचा जिसमें से 2 लाभ कमा लिया, तो 2 जो लाभ कमाया किस पर, इस 10 पर कमाया होगा। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, इसको कटा देंगे, आपका आंसर 20% हो जाएगा। बस आपका यही आंसर हो गया। देखते हैं अगला सवाल कैसे बनेगा। अगला सवाल है, एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को, एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 15% नुकसान पर बेचा और 35 का लाभ मिला। यदि 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तु की तुलना में दुगना है तो दोनों वस्तुओं की लागत मूल्य का योग ज्ञात कीजिए। अब बताइए पहले कि 25% लाभ कमाया है और एक पर 15% का हानि हुआ है। तो 25% जब लाभ उसने कमाया, जिस वस्तु पर लाभ कमाया है, और 15% हानि जो हुआ है, 25% लाभ जो लाभ हुआ है उसका क्रय मूल्य और 15% हानि जो हुआ है उसका क्रय मूल्य, इसके क्रय मूल्य से इसका क्रय मूल्य दुगना है। अगर यह x होगा तो ये कितना होगा 2x होगा। 15% हानि का जो क्रय मूल्य अगर x होगा तो 25% लाभ का जो क्रय मूल्य होगा इससे दुगना बोल रहा है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस पर 25%, इस क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाया है, मतलब 125/100, और इस क्रय मूल्य पर 15% का हानि हो गया है। 15% हानि का मतलब 85%, 85% इसकाएंगे तो 100 हो जाएगा। इन दोनों का योग तो योग हो जाएगा, क्रय मूल्य का योग कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। दोनों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2x, x कितना 3x, और इस 3x पर 35 रुपया का लाभ कमाया है तो 35 क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेते हैं, 5 भी कॉमन आ रहा है, बटे में 100 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बच जाएगा 2 और 5 से भाग देंगे 125 में तो 25 हो जाएगा, प्लस इसमें भाग देंगे तो 17 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3x प्लस 35। 5 से कटाते हैं 20 बार में तो यहाँ पर हो जाएगा x/20 और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 17 कितना हो जाएगा 67, बराबर कितना हो जाएगा 3x प्लस 35। तो ये भाग में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, तो डायरेक्ट कर देते हैं, यह लिख देते हैं यहाँ पे x गुना कितना होगा 67, बराबर ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60x प्लस 35 गुना 20 कितना हो जाएगा 700, और यहाँ से हो जाएगा 67x, 67x में 60x घटेगा तो 7x बराबर 700। यहाँ से 7 से 7 खत्म हो गया तो x बराबर कितना हो गया 100। तो हमसे पूछा था कि दोनों का क्रय मूल्य बताइए, तो 25% लाभ जो कमाया था उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 2x है, तो 2x है तो 2 गुना x के जगह पे 100 तो कितना हो जाएगा 200, और 15% हानि जो हुआ है उसका क्रय मूल्य कितना होगा, उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपया। बस आपका यही आंसर नहीं है, बोला दोनों क्रय मूल्य का योग क्या होगा, तो 200 प्लस कितना 100, तो 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा 200 प्लस 100 बराबर कितना हो जाएगा 300। क्या इसको लिखना तो जरूरी नहीं है एग्जाम में, इसको लिखना तो जरूरी नहीं है, इसको तो आप मने मन कर सकते हैं। तो इसमें
इसमें थोड़ा सा विस्तार करके बताए, लेकिन आप लोग अगर बनाइएगा तो इसको शॉर्ट में तुरंत बना सकते हैं। सिर्फ समझाने के लिए इतना विस्तार करते हैं, आप लोग समझते काहे नहीं, समझाने के लिए इतना विस्तार करते हैं, बनाने का रहता तो तुरंत इसको चुटकियों में बना सकते थे। क्या ज़रूरी था इतना बड़ा स्टेप करना, हम यहीं पर शॉर्टकट कर सकते थे इसको, लेकिन आप लोग को समझाना है इसलिए इतना बड़ा करते हैं, ताकि एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को अच्छे तरह से आप लोग समझ सके। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक लड़का 16 रुपया प्रति 18 अंडों की दर से अंडे खरीदता है और उन्हें 20 रुपये प्रति 22 अंडों की दर से बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो उसने 16 रुपये में 18 अंडा खरीद रहा है और 20 रुपये में 22 अंडा बेच रहा है। तो 18 अंडा खरीदा, अब 22 अंडा उसने बेच रहा है। तो इस तरह का सवाल हम बताए थे कि दोनों का जो है, दोनों का ये जो मूल्य है क्या करना है, बराबर करना है। तो दोनों का मूल्य बराबर करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 158 होगा। 158 होगा तो 158 को दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है, मतलब बराबर करना है। तो इसमें कितना से गुना कर देंगे, 11 से, और इसमें कितना कर देंगे, 9 से। तो 11 से यहाँ गुना किए तो यहाँ भी 11 से, यहाँ से 9 गुना किए तो इधर भी 9 से गुना करना पड़ेगा। इससे हमको कोई मतलब नहीं, इसको गुना करेंगे तो 158 होगा, ये भी कितना होगा, 158। इसका कहने का मतलब हुआ कि 158, इसको जब गुना करेंगे, इसको गुना कर लेते हैं, 16 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा। 176 रुपये में 158 अंडा खरीदा और 180 रुपये में 158 अंडा क्या किया, इसने बेचा। 176 रुपये में 158 अंडा खरीदा और 180 रुपये में 158 अंडा बेचा। तो कितना का फायदा हुआ, क्योंकि 176 में तो खरीदा था अंडा और 180 में बेच रहा है, तो कितना का फायदा हो रहा है, कितना का फायदा हो रहा है, तो यहाँ पर 4 का फायदा हो रहा है। 4 का फायदा जो होगा किस पर होगा, इस 176 पर होगा। गुना करेंगे प्रतिशत बनाने के लिए 100 से, तो 4 से कटा देते हैं तो 44 हो जाएगा। 4 से कटा देंगे 11, 4 से कटा देंगे कितना हो जाएगा, 25। तो आपका आंसर हो जाएगा 25/11%। बस आपका यही आंसर हो गया। इधर लिख देते हैं 25/11% का लाभ हो गया। 25/11% का क्या हो गया, लाभ हो गया। इस तरह का सवाल पहले भी बता चुके हैं, आप लोग से बन जाना चाहिए। तब फिर भी हम बता देते हैं फिर से कि 16 अंडा खरीदा था, 16 रुपये में 18 अंडा खरीदा था और 20 रुपये में 22 अंडा बेचा। तो हम क्या बताए थे, इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है, मतलब बराबर। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 158 होगा। तो 158 बराबर करना है तो इसमें 11 से गुना कर दीजिए, इसमें 9 से गुना कर दीजिए। तो 9 से यहाँ गुना किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा, 11 से यहाँ गुना किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा। इसको गुना कर दिए 176 में 158 अंडा खरीदा था और 180 में 158 अंडा क्या किया, बेचा। तो कितना का फायदा हुआ, तो 4 का फायदा हुआ। किस पर हुआ, तो 176 पर हुआ। गुना 100 से करेंगे, इसको हल कर देंगे, 25/11% का उसे लाभ होगा। बस आपका यही आंसर हो गया। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, एक व्यक्ति 16,800 रुपये में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर का लाभ प्राप्त करता है। एक खाट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक खाट का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। उसने 18 खाट बेचा, 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो उसके पास जो खाट की संख्या होगा कितना होगा, 21 खाट की संख्या होगा। तब तो 21 में से उसने 18 बेचा और 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर, 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि उसके पास जो होगा 21 खाट का क्रय मूल्य बराबर होगा किसके, 18 खाट के विक्रय मूल्य के। और 18 खाट के विक्रय मूल्य को बेचा है उसने कितना, 16,800 रुपये में। फिर से इसको समझिएगा, इसको कैसे बनाएंगे। उसने बोला 16,800 रुपये में 18 खाट बेचे और 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो उसने 21 खाट का क्रय मूल्य, 21 खाट उसके पास होगा।
तब तो उसने 18 खाट बेचा, तो 3 खाट का क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो 21 क्रय मूल्य बराबर कितना होगा, 18 विक्रय मूल्य, दोनों आपस में बराबर होगा। और 18 विक्रय मूल्य, 18 खाट को उसने बेचा है 16,800 में, तो 18 खाट बराबर कितना हो जाएगा, 16,800 रुपया। तो हमसे पूछा है कि एक खाट का क्रय मूल्य बताइए। तो एक खाट का क्रय मूल्य बताना है, तो 21 खाट का क्रय मूल्य कितना है, 16,800 रुपया। तो एक खाट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक खाट का क्रय मूल्य 16,800 रुपये में भाग दे देंगे 21 से, तो ये कटा देंगे 8 बार में, तो आपका आंसर हो जाएगा 800 रुपया। बस आपका ये आंसर होगी। बस इतना ही रहने देते हैं, फिर लेकर के आते हैं कल आप लोग के बीच। अभी इसी वीडियो को देखिए तब तक, और नेक्स्ट वीडियो कल लेकर के आएंगे पार्ट 10, और आप लोग को फिर इसी तरह का आप लोग के पास स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा और आप लोग इसे बनाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो, कहीं पर भी हो, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और कमेंट करके नीचे में कमेंट बॉक्स होगा, उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। और फिर लेकर के आते हैं आप लोग के पास नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 10। थैंक यू वेरी मच, लव यू।